लड़की अयोध्या मंदिर में फूल बेचा करती थी। जब वो फूल बेचा करती थी तो सरयू नदी जो होती है वहाँ भी फूल बेचा करती थी। एक दिन वो ऐसे ही फूल बेच रही थी, तभी वो एक लड़के को वहाँ देखती है जो कि पानी में नहा रहा होता है अपने 4 दोस्तों के साथ, और वो गहराई में जाने लगता है। जब वो उसको बोल भी नहीं सकती थी, जब वो उसे देखती है तो उसकी सांसें रुकने लगती है और वो चिल्ला भी नहीं सकती। वो एक छोटे से बच्चे को भेजती है उसके पास कि बेटा जाकर बोल उनको कि ज़्यादा गहराई में ना जाए, नहीं तो डूबने का डर है। वो बच्चा आवाज़ लगाता है लेकिन वो लड़का नहीं सुनता, तो वो खुद जाना उसे पड़ता है। और जब वो लड़का उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है, आँखों में आंसू आ जाते हैं उसके, क्योंकि वो कोई और नहीं, 4 साल पहले जिस पत्नी को उसने छोड़ दिया था अपने घर वालों के कहने पर, वही उसकी पत्नी होती है। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये घटना अयोध्या की है, जहाँ पर एक लड़की होती है जहाँ 40 किलोमीटर दूर से फूल बेचने आया करती थी। रोज़ बस में आती है वो अपने छोटे भाई के साथ फूल बेचने के लिए। और वहीं एक लड़का होता है जिसका नाम दुर्गेश होता है। वो उसने एक नई गाड़ी ली होती है जो कि अपने दोस्तों के साथ वो सोचता है कि चलो अयोध्या घूमने चलते हैं, और साथ ही अपनी गाड़ी की पार्टी भी हो जाएगी जो गाड़ी ली है नई। तो अपने दोस्तों के साथ अयोध्या जाता है। अयोध्या जब वो जाता है तो वो सोचता है कि पहले चलो सरयू नदी में नहा लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, वहाँ चलेंगे। तो जब वो नहाने के लिए बारी बारी जाने लगते हैं तो वहीं एक लड़की आती है, उसमें से एक दोस्त को बोलती है कि आप यहाँ ये फूल ले लीजिए साहब और इसमें प्रवाहित कर दीजिए, उसके बाद नहाइए। तो वो उसका दोस्त बोलता है कि क्या फूल डालना अलाउ है? तो वो लड़की बोलती है कि हाँ अलाउ है, क्योंकि उसे तो अपने फूल बेचने थे, इसीलिए वो बोल देती है हाँ अलाउ है। लड़की का नाम काजल होता है। तो वो अपने 3 दोस्तों को और आवाज़ लगाता है कि सुनो, फूल ले लो, फूल तो ले लो, कम से कम फूल पहले प्रवाहित कर दो, उसके बाद नहाने चलते हैं। जब वो आवाज़ लगाता है, जो उसके 3 दोस्त होते हैं, जब वो 3 दोस्त पलट कर उसकी तरफ देखते हैं तो वो लड़की उसको देखती ही रह जाती है। और उनमें से एक लड़का जो होता है दुर्गेश, वो भी उसे देखता रह जाता है। और वो कोई और नहीं, उसी का ही पति होता है दुर्गेश, जिसने उसे 4 साल पहले छोड़ दिया था। तो जब वो देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं उसकी आंखों में, और वो आगे आता है। तो उसके दोस्त ये सब देखकर बड़े हैरान होते हैं, वो रोने लगता है। तो दोस्त उसको चुप कराते हैं, कहता है तू इसे क्यों वो कर रहा है यार, ये तो फूल वाली है, तू इसे क्यों रो रहा है इसके लिए। इतना ही कहते ही वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो फिर से वो लोग, उसके दोस्त, वो सोचता है कि शायद मेरा वहम होगा। वो दोबारा से उसके दोस्त उसको नहाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन वो इतनी भीड़ होती है वहाँ करोड़ों लोगों की, वहीं से ही छुपकर उसको देख रही थी। जब वो उसको देख रही थी तो वो गहरे पानी में जाता जाता है, और जब वो जा रहा होता है एक छोटे से बच्चे को वो भेजती है, 10-12 साल के लड़के को, और उसको बोलती है कि बाबू उनको बोल कि अंदर ना जाए। थे तो वहाँ बहुत सारे लोग नहाने के लिए, लेकिन वो सिर्फ उसे ही आवाज़ लगाता है। वो कहता है भैया अंदर मत जाओ, नहीं तो आगे गहरा पानी है, डूबने का डर है। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और आगे चला जाता है। तो फिर काजल को खुद जाना पड़ता है आगे, और वो घुटनों तक पानी में अंदर जाती है और चिल्लाती है कि आपको बोला है अंदर मत जाओ, आपको दिक्कत होगी, आप डूबने का डर है, आगे मत जाओ। उसकी आवाज़ में थोड़ा दर्द था। उसकी आवाज़ सुनते ही जो दुर्गेश होता है वो तुरंत पानी से बाहर आता है और उसको देखता है। जब वो उसे देखता है तो वो अब ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो उसके दोस्त भी बाहर आ जाते हैं। उसके दोस्त कहते हैं थोड़ी देर पहले भी तू इस फूल वाली को देखकर ऐसे ही भावुक हो रहा था, और अब तू फिर इस फूल वाली के लिए रो रहा है, ऐसा क्या है जो तू रो रहा है इसके लिए? तो वो कहता है कि ये कोई और नहीं है, ये मेरी ही पत्नी है जो 4 साल पहले मुझसे बिछड़ गई थी, और 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी, और हम 4 साल से अलग हैं। 4 साल हो गए, कुछ ही दिन हम लोग साथ रहे थे। तो वो लोग वहाँ से आते हैं, उसके दोस्त उसे लेकर आते हैं, उसको भी लेकर आते हैं काजल को। उससे कहते हैं भाभी, भाभी ऐसा हुआ, चलो आप भी नहा लो। तो वो मना कर देती है कि मैं तो सुबह ही नहा लेती हूँ। तो वो उससे पूछते हैं कि भाभी आपकी ऐसी हालत है, वो बड़ी सिंपल सी थी,
तो सब लोग बाहर आ जाते हैं और फिर वहीं एक छोटा-सा ढाबा होता है, होटल सा होता है, वहाँ चाय पीने जाते हैं सारे के सारे। तो जो दुर्गेश होता है फिर उससे पूछता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे है और तुम यहाँ फूल बेचने तुम 40 किलोमीटर दूर रहती हो, वहाँ से कैसे आती हो? तो फिर वो अपनी बीती उसे बताती है कि उसके साथ क्या-क्या हुआ। वो उसे बताते हैं कि उसकी शादी हुई, दरअसल उन दोनों की शादी जब हुई थी तो शादी वाले दिन घराती और बाराती में शादी वाले दिन बहुत तेज की लड़ाई हो जाती है और वो लड़ाई थोड़ी बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से बारात वापस जाने की नौबत आ जाती है। लेकिन बारात को वापस नहीं जाने देते, उन दोनों की शादी जैसे-तैसे करा देते हैं। शादी कराने के बाद काजल जब अपने ससुराल जाती है, तो उसके सास-ससुर का और उसकी नंदों का बर्ताव उसके लिए बिल्कुल ही अलग था। काजल दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन बस वो गरीब थी इसीलिए उसको 2 की जगह 10 बातें वो लोग सुनाते थे और दिन पर दिन ऐसे ही। लेकिन उसका पति उससे बहुत प्यार करता था दुर्गेश, इसीलिए उसने वहाँ 6 महीने निकाल दिए। इस बीच वो 2 बारी अपने मायके भी आई और जब वो तीसरी बार अपने मायके आई थी 6 महीने बाद, तो फिर उसकी खैर खबर किसी ने नहीं ली और कोई उसे वापस लेने नहीं आया। दुर्गेश उसे लेने वापस जाना चाहता था, लेकिन उसके घर वालों ने उसे सख्ती से मना कर देते हैं कि तू उसे लेने नहीं जाएगा, अगर तू उसे लेने गया तो अच्छा नहीं होगा, हमसे तेरा रिश्ता टूट जाएगा। ये कहकर वो अपने घर वालों की बातों में आकर वो भी उसे लेने नहीं जाता। अब जो काजल थी, उसके बाद लॉकडाउन भी लग जाता है। लॉकडाउन के बाद में उसके जो पिता थे उनकी मृत्यु हो जाती है और जब उनकी मृत्यु होने के बाद में उसकी जो घर की ज़िम्मेदारी कोई उठाने वाला नहीं था। उसकी 2 छोटी बहनें थी, 2 छोटे भाई थे। सबसे छोटा भाई उसका 8-10 साल का था। अब उसकी माँ को कभी-कभी काम मिल जाया करता था तो वो कर लिया करती थी, लेकिन उससे गुज़ारा नहीं चलता तो वो बहुत परेशान होती है। उन्होंने बगीचे में ढेर सारे फूल लगाए हुए होते हैं, तो जो एक दिन उनके यहाँ एक आदमी आता है ऐसे ही और वो ढेर सारे फूलों को लगा हुआ देखकर आपस में वो बात करता है किसी और से कि यार इतने सारे फूल हैं यहाँ, अगर यही सारे फूल अयोध्या में ले जाकर बेचो तो कम से कम 20,000 रुपए के बिकेंगे। वो तो कहकर चला जाता है, लेकिन जो काजल होती है उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है और वो सोच लेती है कि अब से मैं यही काम करूँगी। तो वो अपने बगीचे में से सारे फूल तोड़ती है और अपने छोटे वाले भाई को अपने साथ लेकर 20-25 किलो फूल लेकर बस में बैठकर वहाँ जाती है। जब वहाँ जाती है उसके सारे फूल बिक जाते हैं और वो घर आकर बहुत खुश होती है। लेकिन सारे फूल ख़त्म हो जाते हैं उसके यहाँ, तो वो जो उसका बड़ा वाला भाई होता है उसे बेचती है और मंडी में पता करवाती है कि पता करके आओ फूल कहाँ मिलेंगे। तो उसका बड़ा भाई जाता है, पता करता है। अब वो रोज़ ऐसे ही करती है, अपने भाई को अपने साथ रखती है जिससे कोई उसे कुछ कहे ना और वो बड़ी ही सिंपल रहती थी कि कोई उस पर उँगली ना उठा पाए। अपने भाई को रोज़ लेकर जाती थी और फूल बेचकर आती थी। यही सब उसका चल रहा था। उस बीच फिर ये जो मंदिर बना था, अयोध्या राम मंदिर जब बनने के बाद जब से उसकी इनकम बहुत ज़्यादा होने लगी थी, क्योंकि अब भीड़-भाड़ वो कुछ ज़्यादा ही होती थी अयोध्या मंदिर में, तो फिर वो ज़्यादा कमाने लगी। अब धीरे-धीरे उसके घर का सब सही होने लगा था। तो जब ही इस बीच इसको दुर्गेश वहाँ मिलता है, जब वो सारी बातें बताती है तो उसके दोस्त कहते हैं, अब तू ही बता दुर्गेश यार, इसमें भाभी की कहाँ गलती है जो तुम लोगों ने भाभी के साथ इतना बुरा किया, उनको उस पे छोड़ दिया। उनकी तो कोई गलती नहीं थी जो वो ये सब भुगत रही हैं, क्या गलती थी उनकी जो तूने भी उन्हें नहीं छोड़ा, कम से कम तू तो इनके बारे में सोचता। तो वो चुप हो जाता है और उसके दोस्त कहते हैं कि अब जो हुआ हुआ, अब तुम मिले हो तो अब भाभी को अपने साथ अपने घर लेके चल, उन्हें अलग मत छोड़ियो अब। तो लेकिन जो काजल थी वो मना करती है, वो कह देती है कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरा घर चलाने वाला कोई नहीं है, पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, मुझे अपनी बहन की शादी भी करनी है इसी साल और मैं आपके संग नहीं जा सकती। तो उसके जो दोस्त होते हैं दुर्गेश के, वो कहते हैं भाभी जी आप चिंता मत कीजिए अपनी परिवार की, आपका जो भाई है अब वो 19-20 साल का तो हो ही गया है, हम उसको अपने पास नौकरी दिलवा देंगे अच्छी से अच्छी और आप अपने घर की चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और वो लोग वहाँ से फिर सीधे काजल के घर आते हैं। जब वो लोग अपने दामाद को देखते हैं तो उन्हें भी खुशी होती है, लेकिन जब सब बैठकर बातें करते हैं तो काजल को भेजने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। फिर वहाँ से सीधा उसका जो दोस्त होता है वो अपनी भी गाड़ी मंगवा लेता है और फिर सब दोनों गाड़ियों में बैठकर अपने ससुराल जाते हैं। वहाँ काजल अपने ससुराल जाती है,
दुर्गेश अपने घर लेके जाता है काजल को, और वहाँ जाकर जब उसके घर वाले, उसकी बहनें, उसके माँ-बाप उसको देखते हैं तो चौंक जाते हैं एकदम। लेकिन इस बार उसके पीछे दोस्त खड़े थे, तो वो डटकर अपने घरवालों का सामना करता है और अपने घरवालों को बोल देता है कि अब मुझे काजल के साथ ही रहना है और मैं काजल को नहीं छोड़ूँगा, चाहे मुझे इसके लिए अलग ही क्यों ना रहना पड़े काजल के साथ। तो उसके घरवालों को उसकी बात माननी ही पड़ती है। अगर थोड़ी-सी हिम्मत उसने पहले की होती, तो शायद उनको अलग नहीं रहना पड़ता और वो आज भी साथ होते। लेकिन कोई बात नहीं, उसके दोस्तों के समझाने पर ही दुर्गेश को अकल तो आई और वो दोनों एक बार फिर से साथ रहने लगते हैं। बहुत बार घरवाले नहीं समझते पति-पत्नी के रिश्ते को, और वो लोग सोचते हैं कि ये लोग अलग हो जाएँ। वो सोचते हैं कि हमारा बेटा हमसे दूर हो गया है पत्नी के आने के बाद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सोच के चलो कि वो भी तो अपना घर छोड़कर आई है, वो भी तो अपने पति के लिए आई है, उसकी भी कुछ उम्मीदें हैं, उसने भी कुछ उम्मीदें लगा रखी हैं अपने पति से। अगर ऐसा ही सब सोच के चलें तो कोई परिवार ना टूटे, कोई पति-पत्नी अलग ना हो। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।